नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज है 14 दिसंबर 2020 और 14 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। आज की पहली बड़ी खबर है, मंडी से कोरोना टेस्ट करवाने से मना किया तो होगी 5 दिन की जेल और 8,000 रुपये जुर्माना। हिमाचल के जिला मंडी में कोविड टेस्ट के लिए मना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए है। इसमें 5 दिन की जेल की सजा और अधिकतम 8,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आदेशों में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक्टिव केस फाइंडिंग और हिम सुरक्षा अभियान के तहत फ्लू ILI के लक्षण पाए जाने वाले मरीजों के लिए सैंपलिंग अनिवार्य होगी। नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत IPC की धारा 188, 269, 270 और पुलिस एक्ट की धारा 111, 114 और 115 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। वहीं एडिशनल SP आशीष चौधरी ने बताया कि दोषी लोगों को 5 दिन की कैद और 8,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। जिला प्रशासन ने SP मंडी, CMO मंडी, जिला के सभी SDM और नेरचो कोविड अस्पताल प्रबंधन को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। हिम सुरक्षा अभियान के तहत शहरों के बाद अब पंचायत स्तर पर भी कोरोना सैंपल लेने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन का विशेष ध्यान कोरोना टेस्टिंग बढ़ाकर और रोग का जल्द पता लगाने पर है। इसे लेकर मंडी जिले के सभी 11 स्वास्थ्य खंडों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। हर पंचायत को कवर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीमें गठित की है। सोमवार 14 दिसंबर से यह अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ये समझने की जरूरत है कि कोरोना जांच से समय रहते रोग का पता लगने से समय पर इलाज संभव है। इससे व्यक्ति के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आगे आकर स्वेच्छा से अपनी कोरोना जांच करवाएं। उन्होंने अपील की कि वे गांव में आने वाली स्वास्थ्य टीमों का सहयोग करें। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को यह अधिकार रहेगा कि वे स्वास्थ्य दृष्टि से जरूरी होने पर कोरोना जांच के लिए किसी का भी सैंपल ले सकेंगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर साझा की पॉजिटिव होने की जानकारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। संक्रमित होने की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने उनके संपर्क में आए लोगों को होम आइसोलेट होने की सलाह दी है। बड़ी खबर, TGT आर्ट्स की परीक्षा में बांट दिए स्टेनोटाइपिस्ट के प्रश्न पत्र, आयोग ने लिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार सुबह के सत्र में आयोजित TGT आर्ट्स पोस्ट कोड 795 की लिखित परीक्षा में सोलन जिले के एक केंद्र में स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 के प्रश्न पत्र बांट दिए गए। इस बात का खुलासा TGT आर्ट्स की परीक्षा देकर आए अभ्यर्थियों ने किया। इसके बाद आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जो कि उसी टाइम शाम के सत्र में थी। आयोग ने उपमंडलाधिकारी और परीक्षा समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में आयोग आगामी कार्यवाही करेगा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन को आयोग ने TGT के लिए परीक्षा केंद्र बनाया था। कुछ अभ्यर्थियों को इस सेंटर में TGT आर्ट्स के प्रश्न पत्र के बदले स्टेनोटाइपिस्ट के प्रश्न पत्र बांट दिए। परीक्षा समाप्त होने पर अभ्यर्थियों ने जब एक दूसरे के साथ प्रश्न पत्रों को मिलान किया तब इसका खुलासा हुआ। स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा भी रविवार शाम को ही थी। मामला ध्यान में आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा रद्द कर दी है। इसके साथ ही संबंधित उपमंडलाधिकारी और परीक्षा समन्वय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग आगामी कार्यवाही करेगा। TGT आर्ट्स की 307 पदों के लिए परीक्षा प्रदेश भर में सुबह के सत्र में 192 परीक्षा केंद्रों में हुई। स्टेनोटाइपिस्ट के 33 पदों को भरने के लिए 5,402 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा था। स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा रद्द कर दी। संबंधित उपमंडलाधिकारी सहित समन्वयकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद आयोग आगामी कार्यवाही अमल में लाएगा। डॉक्टर जितेंद्र कंवर, सचिव आयोग। 10 और पॉजिटिव मरीजों की मौत, 385 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। धर्मशाला अस्पताल में मनियारा पालमपुर के 54 वर्षीय व्यक्ति और सोहोड़ा कांगड़ा के 61 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। शिमला के रामपुर स्थित कनेरी अस्पताल में 60 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हो गई है। मंडी में 4 संक्रमितों की मौत हो गई है।
वहीं प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस के 375 नए मामले सामने आए हैं। मंडी में 102, कांगड़ा में 107, बिलासपुर में 15, ऊना में 17, हमीरपुर में 20, चंबा में 15, शिमला में 77, सोलन में 15, सिरमौर में 8, कुल्लू में 8 और किन्नौर में 1 नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 49,375 पहुंच गया है। 7,251 सक्रिय मामले हैं। अब तक 41,278 मरीज ठीक हो चुके हैं। 801 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सरकार के निर्देश, इसी सप्ताह निकलेगी मुख्य अध्यापकों की पदोन्नति सूची। 300 से ज्यादा बनेंगे हेडमास्टर। पदोन्नतियों की रात आखिर टीजीटी और प्रोमोटिव लेक्चरर को जल्द ही रात मिलने वाली है। शिक्षा विभाग इसी सप्ताह पदोन्नति की सूची जारी कर देगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभागीय स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन दिनों स्टेशन अलॉट करने का कार्य चला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 14 से 15 दिसंबर के बीच पदोन्नति की सूची जारी कर दी जाएगी। पिछले काफी समय से पदोन्नति का मामला लटका हुआ है। पिछले सप्ताह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भी पदोन्नतियों के मामले पर चर्चा की गई। उन्होंने पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इसकी फाइल क्लियर करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके अभी तक इसका कोई कार्य नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने भी विभाग को पदोन्नति की सूची जल्द तैयार करने को कहा है। शिक्षा विभाग में 1100 के करीब पदोन्नतियां होनी है। पंचायत चुनाव करवाने के लिए सरकार की जल्दबाजी पर विप्र शिक्षक संघ बोले, जिम्मेदारी ले आयोग व सरकार। हिमाचल राज्य की अध्यापक संघ ने पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित करने में सरकार व चुनाव आयोग की जल्दी पर विरोध जताया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव श्यामलाल हांडा, वित्त सचिव देवराज ठाकुर, मुख्य संरक्षक अरुण गुलेरिया व सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, खंड अध्यक्ष, राजकीय कार्यकारिणी व जिला व खंड कार्यकारिणी ने इसका विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि इस समय कोविड-19 महामारी का कम्युनिटी स्प्रेड चल रहा है। किसी भी तरह के चुनाव में ज्यादातर या यूं कहें 80% ड्यूटी शिक्षकों की लगती है। इसलिए शिक्षकों को सबसे ज्यादा खतरा इस संक्रमण से हो सकता है। चुनाव करवाना इतना सरल नहीं है। चुनाव पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के हर तरह के व्यक्तियों के संपर्क या रूबरू होना पड़ेगा। इसके लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को इस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बना रहेगा। शिक्षक संघ ने मांग की चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों व शिक्षकों को किसी भी तरह के हादसे से या कोविड-19 से मृत्यु या संक्रमण की जिम्मेदारी सरकार व चुनाव आयोग ले और उस स्थिति में उन्हें मुआवजा देने का ऐलान करे। अन्यथा इन चुनावों को सामान्य स्थिति होने तक टाल दिया जाए। आयकर दाताओं को डिपो पर महंगे दामों में मिलेगी दालें, आटा और चावल। एपीएल उपभोक्ता की तर्ज पर मिलेगी। प्रदेश में आयकर दाताओं को सरकारी डिपो में दालें महंगे दाम पर मिलेगी। मंडी जिले के 3000 आयकर दाताओं को जेब ढीली करनी होगी। आयकर दाताओं को सरकारी डिपो में मलका, मूंग व मास दाल 22 रुपये और चना दाल 16 रुपये महंगी मिलेगी। यानी कि मलका, मूंग व मास 77 रुपये व चना दाल 73 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। दालों में कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हालांकि ये दालें डिपो में मार्केट दाम से 4 से 5 रुपये तक सस्ती मिलेगी। इसके अलावा आयकर दाताओं को डिपो में एपीएल उपभोक्ताओं की तर्ज पर आटा व चावल मिलेगी। यानी कि आटा 9.5 व चावल 10 रुपये किलो उपलब्ध करवाया जाएगा। जबकि चीनी का दाम 39 रुपये प्रति किलो तय किया गया। सरकार ने इन्हें राशन देने की फाइल को स्वीकृति दे दी है। हिमाचल के डिपो में अब कपड़ा, कॉपी और स्टेशनरी का सामान भी मिलेगा। हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में अब राशन के अलावा कपड़ा, कॉपी, साबुन और स्टेशनरी का सामान भी मिलेगा। इन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। 1 दशक पहले भी डिपो में बिना सब्सिडी के सामान मिलता था, फिर इसे बंद कर दिया गया था। अब इस योजना को फिर से लागू किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम की माने तो बाजार मूल्य की अपेक्षा लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। कंपनी से जो रेट मिलेगा उसमें थोड़ा मार्जिन रखकर लोगों को सामान दिया जाएगा। राशन कार्ड उपभोक्ता सस्ते राशन के लिए डिपो में ही आते हैं। ऐसे में उन्हें नॉन सब्सिडाइज सामान भी मिलेगा। इसमें खाद्य आपूर्ति निगम की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं लोगों को भी सस्ता सामान उपलब्ध होगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश के डिपो में बिना सब्सिडी के सामान को भी दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
जल्द ही योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। नकली दस्तावेजों की मदद से की 200 करोड़ रुपए की जाली बिलिंग का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड दबोचा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सतर्कता महानिदेशक भर्ती ने अलग अलग तरीकों से टैक्स चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने नकली दस्तावेजों को अंजाम देकर लगभग 200 करोड़ रुपए की जाली बिलिंग की थी। इस गड़बड़ जाले में हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की 25 कंपनियां शामिल हैं, जिनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मास्टरमाइंड चंडीगढ़ का ही रहने वाला बताया जा रहा है। बर्फबारी के बाद दुश्वारी बरकरार, हिमाचल में 2 NH में 47 सड़कें बंद। लाहौल में सीजन की सबसे ठंडी रात। हिमाचल में ताजा बर्फबारी के बाद दुश्वारी कम नहीं हुई है। प्रदेश में 47 सड़कें, नेशनल हाईवे 305 और NH 3 अभी बहाल नहीं हुए है। परिवहन निगम के करीब 50 रूट बंद है। ताजा हिमपात के बाद प्रदेश के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी के बाद दुश्वारी कम नहीं हुई है। आधा दर्जन अन्य सड़कें और 6 ट्रांसफार्मर बंद है। चंबा जिले में रविवार को 29 मार्ग बंद रहे। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार से मौसम 19 दिसंबर तक साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। शिमला में रविवार को दिन भर धूप खिली रही, जबकि शाम के समय धुंध छा गई।